अगर आप इस वीडियो का थंबनेल देख करके आए हैं तो 5 मिनट अपने देश के लिए भी निकाल लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि बाद में आप इसी चीज़ों में उलझ करके रह जाएं। अभी आप जिस तरह से ये वीडियो देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट, इस नए दौर में भी हमारे देश की हालत कुछ इसी तरह से है। जो लोग कभी डिजिटल इंडिया का नारा दिया करते थे, आज उन्हीं को देख लेना चाहिए कि किन परिस्थितियों से हमारा देश गुजर रहा है। 14 सितंबर को हाथरस गैंगरेप का वाक़या जो सामने आया था वो आज एक अलग मोड़ ले चुका है और राहुल गांधी जिस किताब के पन्ने दुनिया के सामने पलट कर दिखा रहे थे, अब उसी किताब का रुख पलट करके राहुल गांधी की तरफ कर दिया गया है। हाथरस गैंगरेप का मामला ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए बल्कि हमारे मुल्क में जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तक कास्टिज़म नहीं रहा, वो लोग ये घटना को देख लें और ये जान लें कि जब तक आप ऐसे व्यक्ति को वोट देकर सत्ता में लाते हैं जो आपसे एक अलग सूरत दिखाता है देश की, तब तक ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। और दरअसल ये मामला हाथरस गैंगरेप से शुरू हुआ था जो अब बुलगाड़ी विलेज के कास्ट सिस्टम तक आ पहुंचा है। बुलगाड़ी जो विलेज है उस पर वायर की एक रिपोर्ट की कुछ कहानियां आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बुलगाड़ी विलेज में सिर्फ और सिर्फ 4 दलित फैमिली हैं, बाकी पूरा जो डोमिनेंस है वो पूरा का पूरा ठाकुर परिवार का है। और जो 4 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हाथरस गैंगरेप में, उनमें चारों के 4 ठाकुर फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं, जिसमें संदीप 20 साला और उसी के अंकल रवि 35 साला, लवकुश 23 साला और रामू 26 साला। उन 4 दलित फैमिली से जब वायर के सहयोगी ने जाकर उनसे वार्तालाप किया तो वहाँ पर जो विक्टिम के बिल्कुल घर के बगल में रहते थे, उनका कहना था कि एक मर्तबा उनका बच्चा गली में खेल रहा था। एक ठाकुर परिवार का बच्चा हाथ में एक पैकेट लेकर के गुजर रहा था और गलती से उस दलित बच्चे का हाथ उस पैकेट पर लग गया। इस पर इतना बड़ा हंगामा बरपा हुआ कि ठाकुर परिवार के लोग आ गए उस बच्चे को मारने के लिए। अगली कहानी भी सुन लीजिए। उसी 4 दलित फैमिली में से एक फैमिली जिसमें से हस्बैंड और वाइफ जो गलती से ठाकुर परिवार के खेत में कदम रखने की वजह से ठाकुरों ने उनकी उंगलियां काट दी। सही सुन रहे हैं आप, ये जितनी भी कहानियां हैं वहाँ के लोगों की कहनी है। तो इसी के साथ एक और कहानी भी सुन लीजिए। एक और कहानी ये कि एक देश था जहाँ पर एक आदमी सारे लोगों को एक कहानी सुना रहा था और कहानी सुनाते सुनाते वो सारे के सारे लोग उस कहानी के किरदार बनते जा रहे हैं। कहानी वही जो कोई भी सुनना ना चाहे, और वही कहानी हाथरस गैंगरेप में दोहराई गई है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ गैंगरेप की नहीं है, बल्कि 4000 साल से जो कास्टिज़म, जो कास्ट सिस्टम इंडिया में, हिंदुस्तान में अपना काम करता आ रहा है, वो आज भी अपना निज़ाम बरकरार रखे हुए है। अब यूपी पुलिस ने इस तमाम मामले को उलटने के लिए एक और बात कही है कि हाथरस गैंगरेप दरअसल गैंगरेप था ही नहीं, उस लड़की का रेप हुआ ही नहीं था। अगर ऐसा था तो आखिर क्यों उन माँ बाप को आखिरी समय पर भी अपनी बेटी की सूरत तक ना दिखाई गई? आप सोच सकते हैं कि एक माँ जिसकी बेटी का इतना बुरा हाल हुआ, उसकी हड्डियाँ तोड़ दी गई, उसकी ज़ुबान काट दी गई, सामूहिक तौर पर उसका बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी माँ से जब मीडिया वाले पूछते हैं तो आप क्या महसूस कर रही हैं, तो उस माँ ने बस इतना सा जवाब दिया कि मेरी बेटी की बस इतनी ही गलती थी कि वो एक दलित परिवार में पैदा हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तमाम मजहले के ज़िम्मेदार आप भी हैं, मैं भी हूँ, और हम सब उस वक्त तक जिम्मेदार होते रहेंगे जब तक कि हम उन सत्ताधीश लोगों को वोट दे करके कुर्सियों पर बिठाते रहेंगे जो इन तमाम चीज़ों के जिम्मेदार हैं। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आज वक्त है
कि मोमबत्ती लेकर सड़क पर उतरने के बजाय सवाल कीजिए सरकार से, सवाल कीजिए प्रशासन से, सवाल कीजिए उन लोगों से जो आपको अब तक कहानी सुनाते आ रहे हैं। इसी के साथ मास मीडिया बिदर की और हिंद मीडिया की रिपोर्ट में इतना ही, मगर आप ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल हिंद मीडिया और मास मीडिया बिदर के साथ।